बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज पाकिस्तान और अमेरिका का पहला क्रिकेट मैच था जिसमें पाकिस्तान को एक इबरतनाक शिकस्त हुई है। अमेरिका जहां पर क्रिकेट का कोई नाम लेने वाला नहीं है, जहां पर 90% लोगों को क्रिकेट की समझ बूझ ही नहीं है, आज उसने पाकिस्तान को एक तारीखी इबरतनाक शिकस्त सुपर ओवर में 5 रन से एक इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया है, जिसके जख्म हम सालों चाटते रहेंगे। लेकिन मैं सारा ये मातम आपको ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी। आज अपनी सारी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। आज हुआ क्या, ये ड्रामा क्या हुआ, इनके हवास क्यों बाख्ता हुए, इनके हाथ पांव क्यों फूल गए, हुआ क्या इन लोगों को। ये जो सुपर चैंपियन बने फिरते हैं, जो T20 के माहिर हैं, जो वनडे के माहिर हैं, जो टेस्ट के माहिर हैं, ऐसे ऐसे फनकार हैं क्रिकेट के हर टीम को ये नाको चने चबवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनको क्या हुआ, उन लोगों से इनको शिकस्त हुई जो क्रिकेट की नौ हो से वाकिफ नहीं है, जो बिल्कुल नौ मौलूद हैं, जिनको अभी सर पाँव का पता नहीं है। उनसे आज ये इबरतनाक एक जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार हुए हैं। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अमेरिकन जो कैप्टन है मोनक पटेल, उसने टॉस जीता और बड़ी अच्छी उसने हिकमत अमली की। उसने पाकिस्तान को खुद टॉस जीत के अपने आप को फील्ड के लिए सिलेक्ट किया और पाकिस्तान को बैट दिया। यहीं पे ही थोड़ा सा एक मोमेंटम क्रिएट हो गया, क्योंकि उसको पता था कि पिच में मॉइस्चराइजर है, या उसकी फील्डिंग बड़ी अच्छी है, या वो बॉलिंग बड़ी अच्छी करवा सकते हैं। कुछ तो उसने एसेस किया होगा। खैर, यहाँ पर मैं बात करूंगा सबसे पहले पाकिस्तान के जो सुपरस्टार जो बैटर हैं उनकी मैं बात करूंगा, जो सिलेक्टर हैं जिन्होंने इन बेहतरीन खिलाड़ियों को चूज किया है, जो डबल फिगर में जा ही नहीं सके। चार ऐसे खिलाड़ी हैं जो डबल फिगर में जा ही नहीं सके, जो कोई 0 पे आउट हो रहा है, कोई 7 पे आउट हो रहा है, कोई 9 पे आउट हो रहा है, कोई 11 पे आउट हो रहा है। इन लोगों को कुछ समझ नहीं लगी हुआ क्या है। सिर्फ बाबर आजम ने 44 स्कोर किए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के थे। रिजवान 9 स्कोर किए, जिसमें 1 छक्का था। उसके बाद उस्मान खान है, उसने 9 स्कोर किया, कोई चौका छक्का नहीं मारा। उसके बाद जी फ़खर जमान है, उसने 11 स्कोर किए, 0 उसमें चौका था और 1 छक्का था। उसके बाद जी हमारे आज़म खान, लेजेंड आज़म खान, वो 0 पे आउट हुए। उसके बाद इफ्तिखार साहब, वो 18 स्कोर करके 3 चौके उन्होंने मारे। तो टोटल हमारी टीम जी 159 रन बना के फारग होगी, आउट होगी 20 ओवर में। तो मुझे ये पता है कि जो पटेल है उसने एक टारगेट सेट किया था कि 150 160 के आसपास अगर हम इनको घाट उतार लेते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान है इस टीम को जेर करना। उसकी कैलकुलेशन थी, उसने बड़ा कैलकुलेट कर रखा था। अब आ जाते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स को कि वहाँ पे उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, क्या कारनामे सर अंजाम दिए उन्होंने। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर किए, उन्होंने 33 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया। मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर्स में 25 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। नसीम शाह ने 4 ओवर्स में 26 रन दिए और 1 विकेट ही। हारिस रऊफ ने 4 ओवर्स में 32 स्कोर दिए, 33 स्कोर दिया आई थिंक, और 1 खिलाड़ी को आउट किया। शादाब खान ने 3 ओवर में 27 स्कोर दिए और 0 आउट किया। इसके बाद हारिस ने 4 ओवर में 37 स्कोर दे के 1 विकेट, बड़ा महंगा ओवर उन्होंने करवाया था एक, और इफ्तिखार ने 1 ओवर में 10 रन दे के 0 विकेट उसको मिला। अब आ जाते हैं जी यूएस की बैटिंग की तरफ। यूएस की बैटिंग मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह मैंने पहले अपने मैच में कहा था कि यूएस ने जो कनाडा के साथ जो मैच किया था, जिसमें उन्होंने 196 या 194 स्कोर किए थे, वहीं पे ही इन्होंने बिगल बजा दिया था कि हम लोगों को एक टफ टाइम देंगे। और वही यहाँ पर भी हुआ। इन्होंने बहुत आसानी से वो टारगेट अचीव किया। उनकी बदकिस्मती कि वो 1 रन ना बना सके इन गुड टाइम, तो मैच टाई हो गया। यहाँ पे जो स्टीवन टेलर हैं उसने 12 स्कोर किए, 1 चौका मारा। मोनक पटेल हैं जो इसके विकेट के कैप्टन है, उसने कैप्टन इनिंग खेली, कमाल इनिंग खेली। उसने 50 रन किए, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल है। उसके बाद जी एंड्रेस गोस ने, उसने 35 रन बनाया, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। उसके बाद जी आरोन जोन्स, जिसने कनाडा के मैच में 96 स्कोर बनाए थे, 10 छक्के मारे थे। इसने यहाँ पर भी एक बड़ी धुआंधार किस्म की बैटिंग की, जिसमें उन्होंने 36 स्कोर किए, उसमें 7 चौके और 2 छक्के उसने जड़ दिए और यूं मैच बराबर हो गया। मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी मेंशन करूं कि आखिरी ओवर जो मोहम्मद आमिर ने कराया था, जहाँ पे इनको सिर्फ 15 स्कोर इन्होंने करने थे, अच्छी भली इसने बॉलिंग कराई, बस आखिरी गेंद पे इनको
पता नहीं इनके हवास बाख्ता हो गए, उसने जनाब फील्डिंग आगे ले ली और उसने गेंद ऊपर से गुजार के चौका मार के मैच बराबर कर दिया। और यूं मैच सुपर ओवर में आ गया। जब सुपर ओवर में मैच आ गया तो इनके हवास तो पहले ही बाख्ता थे, इनके हवास तो पहले ही उड़े हुए थे, इनके तोते तो पहले ही उड़े हुए थे। तो सुपर ओवर में आके तो इनकी हवाइयाँ ही उड़ गई, सीटियाँ गुम हो गई। जो सुपर ओवर खेला यूएस ने, उसने बड़ा अच्छा खेला, लेकिन पाकिस्तान के जो बॉलर हैं मोहम्मद आमिर, इन्होंने 7 रन एक्स्ट्रा दिए हैं। बिलीव करें, उन्होंने जो 18 स्कोर किए हैं उसमें 7 रन एक्स्ट्रा थे। तो वो 7 रन अगर ना हो या उसके मुतबादल कोई और सूरत हाल होती तो आज ये सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ होती। लेकिन ऑरन जोन्स था, उसने 11 स्कोर तो खुद बैट से बनाए, 7 स्कोर उसको मिले एक्स्ट्रा, और यूं टोटल हो गया जी 18 स्कोर। अब यहाँ से हमारे जो चैम्पियंस हैं उन्होंने मैदान में जब कदम रखा तो इफ्तिखार हैं और फ़खर जमान है। इफ्तिखार ने 4 रन स्कोर किए, 3 गेंदें खेली, 1 चौका उसने मारा, तो टोटल उसका स्कोर हो गया जी 4। इफ्तिखार ने 4 स्कोर किए, 3 बॉल खेल के 1 चौका मार के। फ़खर जमान को तो कोई गेंद नहीं मिली। उसके बाद शादाब साहब आए, उन्होंने 3 गेंदें खेल के 3 स्कोर किए, 7 इनके रन हो गए और 6 इनको मिले साथ में एक्स्ट्रा, यूं हो गए जी 13 टोटल स्कोर हो गए। तो इनको चाहिए थे 18 और यूं 5 रन से एक इबरतनाक इनको शिकस्त मिली, तारीखी शिकस्त। बिलीव करें कि अमेरिका की हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि पाकिस्तान को इन्होंने नाको चने चबवा दिए, इनके घुटने झुका दिए, इनको धूल चटा दी। और अमेरिकन वो टीम है जहाँ के जो सारे जो प्लेयर्स हैं मुख्तलिफ कम्युनिटी से हैं, कुछ पाकिस्तान के, कुछ इंडिया के हैं, कुछ किसी काउंटिंग है, जो खुद उनकी अपनी टीम भी नहीं है, उनको इन्होंने खिलवा के इनका जनाब सर आज नगू कर दिया। मैं ये मातम कुनाई मैं करता रहूँगा, क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ है कि ये एक क्वेश्चन है जो हम सिलेक्टर से पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने ये टीम जो सिलेक्ट की है, जो मेरिट पे कभी भी नहीं आ सकी, जिनके हवास बाख्ता है, जो अपने आप को मैदान पे प्रूव नहीं कर सके, पता नहीं हम लोग किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। हम लोग पहले दिन से ही इनको सर पे बिठा लेते हैं कि इन्होंने हर चीज़ फतह कर लेनी है, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं लग सकी कि सिलेक्टर्स ने इनकी किस तरह से सिलेक्शन की है। ये एक तारीखी शिकस्त है, ये जिसको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, एक इबरतनाक शिकस्त है। बिलीव करें, बंदा सोच में गर्क हो जाता है कि ये हुआ क्या है। सदियों तक ये इस शिकस्त के जख्म हम चाटते रहेंगे और आवाम सख्ते में आ गई है। बिलीव करें, इसको देख के, इसको सोच के, इनको हुआ क्या, इनके ख्वास बाख्ते हैं, ग्वाची गां की तरह ये फिर रहे थे, कोई इधर को वो इधर को, इनके हाथ पांव भूले हुए थे। बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है सिलेक्टर्स के लिए, टीम की जो मैनेजमेंट है, जो कैप्टन है, सबके लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये 2-4 दिन तो मेरा ख्याल है इन्हीं सोचों में गर्क रहेंगे। और अगला जो मैच है वो इंडिया के साथ मैच है, और ये वाला मैच देखे तो हमें इंडिया पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पाकिस्तान तो इंडिया से पहले ही को मुतअद्दिद दफ़ा हार चुका हुआ है, तो अगला मैच हम किस तरह जीतेंगे, कोई मौजा ही जिता सकते हैं हम। बहरहाल जी, पाकिस्तान को आज एक तारीखी इबरतनाक शिकस्त हुई है, जिसके ज़ख्म हम सारी उम्र, सारी सदियाँ, सारे सालों हम चाटते रहेंगे। सेलेक्टर से ये सवाल है, बहुत बड़ा ये सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ कि हमें बताया जाए कि इस टीम को कौन सेलेक्ट करता है, किस तरह सेलेक्ट करते हैं, क्या मेरिट है, किस तरह इन लोगों की ट्रेनिंग होती है, कौन इसकी ट्रेनिंग करवाता है, किस तरह इनके कैंप्स में इनकी ट्रेनिंग होती है, इनकी परफॉर्मेंस किस तरह कैलकुलेट की जाती है, किस तरह मेरिट होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं छोड़े जा रहा हूँ। अवाम ये पूछती है, हम ये पूछते हैं, जो इनको पे करती है, जिनका ये गुरूर है, जिनका ये मान है, हम लोग इनसे पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि आपको किस तरह यहाँ पे पहुँचाया जाता है और आप जिस तरीके से हम आपको ट्रीट किया जाता है। हमें ये क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि हमें ये बताया जाए कि इतनी इबरतनाक शिकस्त का आखिर जिम्मेदार कौन है, इतने ख्वास बाख्ता या से। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, कप्तान की ग्रेट इमरान खान की यहाँ पर बात वो 100% मैं सच साबित करने जा रहा हूँ। वो कप्तान वो कहता है जिस टीम को हारने का खदशा हो वो कभी भी नहीं जीत सकती। तो एग्जैक्टली सेम हैपेंड। इनके हवास बाख्ता थे, तोते उड़े हुए थे, इनको समझ नहीं लग रही थी कि हमने दाएं को मुंह करना है कि बाएं को मुंह करना है। आल्दो इन्होंने अच्छी क्रिकेट भी खेली, लेकिन साथ साथ जो इन्होंने जिस तरीके से मैच अपने हाथों से गवाया, वो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क मैं छोड़े जा रहा हूँ। एनीवे, मैं आपको वंस अगेन इस मातम में मैं शामिल करूँगा। आप ज़रूर इसमें कमेंट्स लिखिएगा कि कौन इस इबरतनाक शिकस्त का जिम्मेदार है। आने वाला मैच के बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जो इंडिया के ऊपर मैच हमने खेलने जा रहे हैं, जो संडे को खेलना है, उसके लिए भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। इंडिया ने बड़ा बेहतरीन मैच जीता है जी आयरलैंड से, स्ट्रॉन्ग टीम है, बैटिंग बॉलिंग और उसके मेरिट बड़ा टफ है। पाकिस्तानी टीम मुझे लगता है कि शायद अगर जीतेगी तो बहुत बड़ा मौजा होगा।
मैं इनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं करता, लेकिन इनकी ट्रेनिंग, इनकी सिलेक्शन, इनका मेथड जो है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरी तरफ से। बहरहाल जी, ये मातम है, ये जारी रहेगा। हम लोग इस पे भरपूर प्रोटेस्ट करेंगे अल्फाज की सूरत में कि हमें बताया जाए कि ये के आवाज़ क्यों बागता थे। तो मुझे दीजिए इजाज़त हो, आप मेरी बातों से एग्री कर रहे होंगे। ये मेरे दिल की बातें हैं, कोई मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ, कोई सामने मुझे गाइड नहीं कर रहा। ये मेरे दिल की आवाज़ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की आवाज़ है। हमें अपने वतन से, अपने मुल्क से, अपने दोस्तों से, अपने खिलाड़ियों से प्यार है, अपने झंडे से प्यार है। लेकिन हमें जब इस तरह शिकस्त से दो चार हम नजर आते हैं, ये लड़के जीतते तो यकीन करें हम खुशी से कहते हैं कि जी लड़के जीते हैं। ये इन्होंने तो घुटने ही अपने टेक दिए, और इतने ज़्यादा टेके कि हमें उठने का मौका ही ना मिला। और उस टीम से जिसको, जहां जिस मुल्क के 90% लोग इस गेम से वाकिफ़ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि क्रिकेट का सर कौन सा है, इसका पैर कौन सा है। और ये क्रिकेट की देखें, क्रिकेट की 200 साला हिस्ट्री में इस तरह की शिकस्त मैंने नहीं कभी देखी। बहरहाल जी, थैंक यू फॉर वाचिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि इस शिकस्त का कौन जिम्मेदार है, और जो नेक्स्ट जो हमारा जो मैच है इंडिया के साथ वो कौन जीतेगा, और अगर पाकिस्तान जीतेगा तो कोई मौज़ा ही होगा जी। थैंक यू फॉर वाचिंग।